अगर वीडियो को क्लिक कर लिया है तो ये सोचकर हरगिज़ ना छोड़ना कि इसमें व्यूज़ बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे यकीन है कि 90% लोगों को पता नहीं होती हैं। अगर आप उनमें से हो जिनको ये बात पहले ही पता है तो आप नीचे कमेंट कर दो कि मुझे पता था और वीडियो को छोड़ दो, ठीक है। और अगर मेरी ये गारंटी साथ साथ ये है कि आपको वीडियो ना पसंद आए, वैल्यू ना मिले, तो वीडियो को अनलाइक कर देना और रिपोर्ट मार के चले जाना। दोस्तों मेरी वीडियो एंड तक देखने का फ़ायदा ये होगा कि आप भी दुनिया के उन 10% लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनको ये बातें पता हैं, और आप अपने दोस्तों वगैरह से पूछ सकते हो, यकीनन उनको नहीं पता होगा और आप उनको ये बातें बता सकते हो। चलें जी, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगर आपके ज़हन में मेरी तरह ये कभी ना कभी ख्याल आया है कि अगर सारी की सारी टी जो है, जितनी भी पत्ती है जिसकी हम चाय पीते हैं, वो सारी की सारी एक ही प्लांट से आती है, तो इतने ज़्यादा उसके ब्रांड कैसे बन गए। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जैसे हम गंदम खाते हैं, वीट, वो भी तो प्लांट में होता है, तो उसके 50 ब्रांड नहीं बने हुए, लेकिन टी जो जो प्लांट से आती है तो उसके 100 से ज़्यादा ब्रांड कैसे बन गए हैं। तो पहली बात मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे स्टोरी टेलिंग नहीं आती, ठीक है। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट टूट जाए, छोटी सी वीडियो होगी, मैं आपको बोर नहीं करूँगा, ठीक है। स्टोरी टेलिंग से ये होता है कि इंटरेस्ट पैदा होता है, उससे गोल गोल घुमा के वीडियो लंबी भी बना लेते हैं, एक ही बात को इतना खींच के चलें दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट बताते हैं कि उस राज के बारे में कि जो टी को ब्रांड बनाता है, डायरेक्टली नहीं सेल होती। तो दोस्तों इसका पहला रीज़न ये है कि जो टी है वो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, उससे अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब जैसे टी बनी फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, उसको हमने डायरेक्ट यूज़ करके टी में इस्तेमाल कर लिया, ठीक हो गया। अब वीट में क्या होता है, गंदम में, वो डायरेक्ट नहीं आती, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं आती, उसके सीड्स हम लोग नहीं खाते। अब चूंकि दोस्तों हम टी को डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उसका कोई भी कंपनी आसानी से ब्रांड बना लेती है कि टी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में उगती है, ठीक है। जो बेसिक कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया में, नेपाल में, चाइना में, वियतनाम में। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि मिट्टी का बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है ना। आपने वो बात सुना होगा कि एक ही किस्म का फूल अलग अलग मिट्टी में अलग अलग टाइप की खुशबू देता है, ठीक है। ओके होगी बात। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट की यकीनन वो ग्रो होंगी, ठीक है। जो टी इंडिया में ग्रो कर रही है और जो चाइना में ग्रो कर रही है, यकीनन उनके टेस्ट में डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। कोई कंट्रीज़ की टी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कोई कंट्रीज़ की थोड़ी लाइट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, ये पॉइंट दूसरा, इससे ये डिफरेंस पैदा हो गया। क्या हो गया? डिफरेंस पैदा हो गया हर कंट्री की टी में, ठीक है, सॉइल की वजह से। चलें जी, अब क्या होता है कि आपको एक बात बताऊं कि जो टी ग्रो करते हैं ना, किसान जिनको कह लें, उनकी कंपनीज नहीं होती, और जो फैक्ट्रीज में टी बनती है, ब्रांड वो भी नहीं बनाते। उनका काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया की है कंपनी, इंडिया वालों ने, खेत वालों ने टीज पत्तियां निकाल के, पत्ती जो लीफ होती है ना, लीफ, उसको ड्राई करके टी उस लीफ से बनती है। ये ऐसा नहीं होता कि उसको कोई फूल लगता है या उसका कोई सीड बनता है। तो एक लंबे सारे प्रोसेस से लेके वो एक बड़े बड़े 50-50 100 केजी बैग्स बना के रख लेते हैं, ठीक है। इंडिया में पड़े हैं, चाइना में फैक्ट्री में बैग्स पड़े हैं। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है आगे ब्रांड्स की कंपनियों के साथ, जैसे कि लिप्टन है, ठीक है, वाइटल है, टपाल है। तो उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने करना होता है उनसे वो टी जो बैग्स में बनी होती है ना हर कंट्री की, वो ख़रीद लेनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट होता है ब्लेंड का जादू। ब्लेंड मतलब मिक्स करना से, और इंडिया की फैक्ट्री से दो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स की टी लेगी, उनको अपने अंडर ब्लेंड करके अपना एक फार्मूला इजाद करते हैं, ठीक है। अपने एक फार्मूले के तहत, अपने एक स्केल के तहत उनको मिक्स करते हैं, एक ख़ास रेशो के तहत कंक्लूजन निकालते हैं इसका। टी होगी डिफरेंट कंट्रीज़ में, सेम टाइप ऑफ प्लांट, लेकिन सॉइल की वजह से टेस्ट डिफरेंट। उनका फैक्ट्रीज में टी बनाया गया, फैक्ट्रीज ने टी बना के बड़े बड़े बैग्स दे दिए, आगे सप्लाई कर दिए ब्रांड्स को, कंपनीज़ को। उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ की टीज़ को आपस में ब्लेंड किया अपने फार्मूले के तहत, उनको एक अपना यूनिक स्पेसिफिक टेस्ट दिया, जो कि क्लेम करते हैं कंपनीज़ की ये हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि पैकेजिंग होती है, ब्रांड का सबसे बड़ा हिस्सा, नेम, और लास्ट पे मार्केटिंग करते हैं। तो इस तरह ये एक टी डिफरेंट ब्रांड्स बन गए। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और इसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मुझे सजेस्ट करें कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ।